Hello everyone. So let's start with Unit 3, that is Relational Database Management System. इस चैप्टर में हमारे पास 5 सेशंस हैं. That is, first session हमारा है the concepts of database management system. Second is we'll be learning about how to create and edit the tables using Wizard and SQL commands also. Then how we can perform different operations on the table. And session number जो 4 है, that is how we can retrieve the data using query. And fifth is creating forms and reports using Wizard. Okay, so we will start with the session 1. So that is we'll be learning about the concepts of the database management system. So without wasting any time, so let's go into the notes. And अगर आपके पास notes नहीं है जिसके थ्रू मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, so you can go into the description box और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा ये notes डाउनलोड करने के लिए. अगर आप बुक में से पूरा स्टडी करने लगोगे तो आपको बहुत सारे लगेगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. उनको मैंने समराइज तरीके से नोट्स में कवर अप कर दिया है एंड यू कैन फोकस ऑन ओनली ऑन दोज नोट्स फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स स्टार्ट. So the first concept in the database management system, that is relational database management system, is what is a database? So हमारा database होता क्या है? So database is an organized collection of data. तो कोई भी देखो डाटा हर जगह आपको मिलेगा. आप अगर स्कूल में हो तो उसमें स्टूडेंट्स का डाटा है, टीचर्स का डाटा है, बुक्स का डाटा है, ठीक है, एंड देयर कैन बी मेनी मोर डाटा यू कैन थिंक ऑफ. If you go to hospital, you will find the patient's data, you will find the doctor's data, you will find the accounts data. So in every organization आपके पास डाटा होता ही होता है. उस डाटा को अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करके रख सकते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डाटाबेस. सो व्हाट इज अ डाटाबेस? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ योर डाटा. डाटा हर जगह आपको मिलेगा, बस उसको ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हम स्टोर करके रखते हैं तो दैट इज नोन एज योर डाटाबेस. नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज दिस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ नहीं, हमारा एक सॉफ्टवेयर है. सो वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम डाटाबेस को स्टोर कर सके, डाटा को स्टोर कर सके ऑर्गेनाइज तरीके से, देन दैट इज योर नोन एज योर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस, सो यू कैन राइट डाउन डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज which is used to store your data in an organized manner. दो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में इफ यू जस्ट रीड द कॉन्सेप्ट्स तो मे बी थोड़ा सा आपको वो लगे कि मतलब नहीं समझ में आएगा, बट इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए आप अपनी लैंग्वेज में बना के एग्जाम में लिख के आ सकते हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा है सिर्फ वही चीज को लिख के आओ. नोट्स सिर्फ इसलिए है सो दैट यू कैन गो थ्रू दिस नोट्स, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड देन अपनी लैंग्वेज में उसको बना के एग्जाम में लिख के आ सको. Now, in the notes, as it is written in point number 2, database management system is a software package with computer programs that controls the creation, maintenance and the use of the database. मतलब हम database को इस्तेमाल कर सकें, maintain कर सकें, create कर सकें, तो उसके लिए हमें database management system होता है. तो database management system जो हम सीख रहे हैं चैप्टर में और कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है. Now it allows organizations to conveniently develop database for various applications. बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए वो डाटाबेस अपना डेवलप करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं. डाटाबेस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स. उस डाटाबेस के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? डाटा मतलब नॉर्मल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, उसके अंदर इवन फाइल्स भी आ सकती हैं, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स की बात हम करें तो द ऑब्जेक्ट्स कैन बी समथिंग लाइक कि आपकी वीडियो फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, ठीक है, ऑडियो फाइल्स हैं. सो दीज आर समथिंग नोन एज द ऑब्जेक्ट्स. A DBMS allows different user application program to concurrently access the same database. और database का जब हम नीचे एडवांटेज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि database जब हम DBMS सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसका एक और बेनिफिट होता है हमें कि हम एक बार हम लोगों ने उसको कहीं पे मतलब इंस्टॉल कर दिया हमने DBMS सॉफ्टवेयर, वहां पे उस सिस्टम के थ्रू मल्टीपल सिस्टम्स उसके अंदर का डाटा एक्सेस कर सकते हैं एंड दैट टू एट द सेम टाइम. सो दैट इज द वर्ड कॉन्करेंटली. कॉन्करेंटली का मतलब होता है एक ही बार में मल्टीपल यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं डाटा को. ओके, सो वी हैव लर्न व्हाट इज डाटाबेस, पॉइंट नंबर 1. सेकंड, व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? तो अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो. इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज which is used to store the data in organized manner.
and through this the users can access data concurrently. You can write down this point. Now let's move on to the point number 3. So point number 3 is एग्जाम्पल्स ऑफ डीबीएमएस, मतलब क्योंकि सॉफ्टवेयर है तो उन सॉफ्टवेयर के भी तो नाम होने चाहिए ना कुछ. तो एग्जाम्पल्स ऑफ डीबीएमएस इंक्लूड्स ओरेकल, IBM DB2, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, then we have the PostgreSQL, we have MySQL. इसको SQL प्रोनाउंस नहीं करते, we call it as SQL, SQL, SEQUEEL, ठीक है. देन FoxPro, देन वी हैव SQLite. और जो इस चैप्टर के अंदर हम जिस database management system को यूज करेंगे उसका नाम है ओपन ऑफिस बेस. सो वील बी यूजिंग बेस एज अ सॉफ्टवेयर फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द पॉइंट नंबर 4, दैट इज डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज इन 2 टाइप्स. जो भी हमारा डाटा होगा हम 2 तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. पहला आपका है फ्लैट फाइल और दूसरा आपका है रिलेशनल फाइल. फ्लैट फाइल आप तब यूज करते हो जब आपके पास डाटा बहुत कम होता है. ठीक है, थोड़ा सा डाटा है, आपको स्टोर करना है, ज्यादा डाटा नहीं है, तो उसके लिए आप फ्लैट फाइल यूज कर सकते हो. मतलब एक ही टेबल में सारा डाटा आप स्टोर कर सकते हो. बट अगर आपके पास डाटा बहुत ज्यादा है तो उस केस में आप उसको एक जगह पे स्टोर नहीं करोगे, आप उसको ब्रेक करके मल्टीपल टेबल्स में स्टोर करोगे. जब आप मल्टीपल टेबल्स में उसको स्टोर करते हो देन दैट इज नोन एज योर रिलेशनल. Fine. So flat file में data is stored in single table, whereas in relational the data is stored in multiple tables. Flat file में you can see here usually suitable for less amount of data, whereas relational is suitable for medium to large amount of data. So this is even exam में question आ सकता है, differentiate between flat file and relational file. So you can easily differentiate. Okay. So let's move on to point number 5. That is what are database servers. तो हमारे database servers क्या होते हैं? So point number 5, database server हमारे वो कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर हमारा और कुछ नहीं, हमारा सिर्फ database सर्वर के अंदर DBMS सॉफ्टवेयर होते हैं और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं. अब और उसके अलावा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं होता. और उस कंप्यूटर के थ्रू दूसरी जगह पे डाटा शेयर होता है, मतलब दूसरी एप्लीकेशंस में डाटा शेयर होगा, दूसरे कंप्यूटर्स में डाटा शेयर होगा उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के थ्रू. तो सर्वर कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशलाइज्ड बहुत ज्यादा वो होता है कंप्यूटर. इट्स अ नॉर्मल कंप्यूटर विद अ सम स्पेशलाइज्ड वी कैन से सॉफ्टवेयर्स. सो डेटाबेस सर्वर्स आर योर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स that hold the actual databases and run only the DBMS and its related software. उसमें और बाकी कोई सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल नहीं करते. Let's see the advantages of the database. So when we come on to the advantages of database, so we have these advantages. The first is it reduces data redundancy. अब ये डाटा redundancy को reduce कर देता है. जब भी हम database को use करेंगे, now what you will say कि this is a new word, redundancy. What does it mean? सो इसका जो सिनोनिम वर्ड है दैट इज योर डुप्लीकेशन. सो इट यू कैन सिंपली राइट इट रिड्यूसेस डाटा डुप्लीकेशन. डाटा डुप्लीकेशन क्यों? क्योंकि जब भी हम डाटा स्टोर करते हैं तो वहां पे स्टोर करते टाइम उसमें एक कॉलम होता है प्राइमरी की, जो हम आगे नीचे कॉन्सेप्ट में देखेंगे, तो वो हमें डुप्लीकेट डाटा एंटर करने ही नहीं देगा. ठीक है. सो यूजिंग डाटाबेस देयर इज नो चांस ऑफ एनकाउंटरिंग अ डुप्लीकेट डाटा. Then is sharing of data. We can share the data with many softwares, with many computers, with many applications. Okay. Then we have the data integrity. Data integrity का मतलब है कि डाटा हमारा जो होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, कंसिस्टेंट होगा. अब जैसे डेट ऑफ बर्थ है, अब डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर हम मैनुअली वर्क करने लगे तो गलती से हम उसके अंदर हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ के अंदर गलती से स्कूल नंबर डाल दें, लेकिन कंप्यूटर में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे हमने डिफाइन कर दिया कि डेट ऑफ बर्थ में डेट ही एक्सेप्ट करेगा और कुछ वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका. सो इट ऑल्सो मेंटेन्स द डाटा इंटीग्रिटी बाय चेकिंग द डाटा एंड वो चेक करता रहता है कि भाई वो उसी तरीके का डाटा है जो उसमें स्टोर होना चाहिए उस कॉलम के अंदर. अगर उससे अलग डाटा है तो वो अलाउ नहीं करेगा, एरर दे देगा. डाटा विल बी एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट होगा, मतलब उसमें डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ ही स्टोर होगा, उसके अलावा कुछ स्टोर नहीं हो सकता है. नेक्स्ट इज डाटा सिक्योर होता है बहुत ज्यादा. ठीक है.
ऑथराइज्ड यूजर से उसको एक्सेस कर पाते हैं। उसमें यूज मतलब आपका पासवर्ड लॉकिंग होती है, यूजर नेम और पासवर्ड के बेसिस पे ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन होती है, और उसके बेसिस पे ही यूजर्स उसमें एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज नो पर्सन outside person cannot enter into a database easily. Then is we have the privacy option also. अगेन डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है, ये थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा कि सेम पॉइंट्स है। इफ यू रीड इट आउट, द प्राइवेसी रूल इन डाटाबेस स्टेट्स दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस द डाटाबेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइवेसी कॉन्स्ट्रेंट्स, एंड इफ यू सी डाटा सिक्योरिटी, ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स आर अलाउड टू एक्सेस द डाटाबेस। तो दोनों में ऑथराइज्ड यूजर ही एंटर कर रहे हैं, तो डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी में डिफरेंस क्या होगा? डाटा सिक्योरिटी थोड़ा सा और एडवांस में चला जाता है। डाटा सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो सिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल बैंक का डाटा है, वो किसी अल्टीमेटली कंप्यूटर में ही स्टोर है, और कंप्यूटर को कोई ना कोई तो एक्सेस करता होगा कभी ना कभी, अगर कुछ खराब हो जाए या कुछ हो जाए। तो वो जो कंप्यूटर है जिसके अंदर सारा डाटा स्टोर हो रहा है, तो वो डाटा भी एनक्रिप्टेड होता है। दैट मीन्स अगर वो डाटा चोरी भी हो जाता है तो वो यूज नहीं हो सकता जब तक उसको हम डिक्रिप्ट ना करें। So even the authorized users will not be able to see the actual data. वो देख ही नहीं पाएंगे बिकॉज द डिक्रिप्शन की उस सिस्टम में नहीं होती, वो कहीं और होती है। सो दैट इज समथिंग नोन एज अ डाटा सिक्योरिटी। तो डाटा इज सिक्योर, प्राइवेसी, योर डाटा इज the database can only be accessed by the authorized users only. Okay. Then is we have the backup and recovery option also in a database. मतलब कोई भी आप DBMS सॉफ्टवेयर यूज करो, चाहे Oracle करो, चाहे IBM DB2 करो, चाहे ओपन ऑफिस बेस करो, तो बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन तो होता ही होता है। बैकअप और रिकवरी का मतलब ये हो गया कि भाई सारा कंपनी का डाटा तो एक ही कंप्यूटर में हो गया जिसके अंदर DBMS सॉफ्टवेयर है। अगर वो सिस्टम खराब हो जाता है तो फिर क्या होगा उस मतलब कंपनी का? तो उसकी मिरर इमेजेस क्रिएट होती रहती है। तो जब भी जैसे मान लो डाटा स्टोर हुआ तो उसकी बैकअप बनता रहता है, पैरेलल बैकअप क्रिएट होता रहता है, या फिर शेड्यूलिंग होती है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे उसका बैकअप ले ले, तो वो बैकअप कहीं और दूसरे रिमोट लोकेशन पे सेव होता रहता है। और कभी बाय चांस कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है विद द सर्वर, डाटाबेस सर्वर, देन जो बैकअप लिया हुआ है उससे रिकवर कर सकते हैं डाटा को। देन इज वी हैव डाटा कंसिस्टेंसी। ठीक है। Now data consistency means there should be a multiple mismatching copies of the same data. Now data consistency हमारा जैसे लिखा हुआ है कि means there should be multiple mismatching copies of the same data, मतलब एक ही डाटा की मल्टीपल हमारे पास कॉपीज होती हैं। Okay, so that is something known as a data consistency. So these are some of the advantages, and for the examination point of view you can at least remember 4 points here, and पहले points को याद कर लेना। ठीक है, only the bolder ones, that is for example it reduces data duplication, data sharing, data integrity, data security, privacy, backup and recovery, data consistency। ये पॉइंट आपको अगर याद हो गए, आफ्टर दैट आप अपनी लैंग्वेज में उसको बना के एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन पॉइंट ही याद नहीं है तो एक्सप्लेन कहां से करोगे? ठीक है। सो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यू हैव टू रिमेंबर दिस बोल्ड पॉइंट्स। इफ यू रिमेंबर दिस पॉइंट्स, आप लिख के आओगे और थोड़ा सा उसको अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करोगे, यू विल गेट मार्क्स। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ नेक्स्ट इज योर फीचर्स ऑफ डाटाबेस। तो डाटाबेस के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। उसमें सबसे पहला फीचर है कि डाटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल होते हैं। सो इट कैन हैव वन और मेनी टेबल्स, और हर टेबल के अंदर, ठीक है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारी होती है। दैट मीन्स एक ही तरीके का डाटा हमारे उसमें स्टोर होता है। जैसे स्टूडेंट्स डाटा है तो स्टूडेंट्स डाटा मतलब उस टेबल के अंदर सिर्फ स्टूडेंट का ही डाटा होगा, टीचर का तो डाटा उसमें नहीं डाल देंगे ना हम लोग। सो ईच टेबल इन अ डाटाबेस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी चीज की इंफॉर्मेशन उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, नो। देन द थर्ड कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर रिकॉर्ड यूनिकनेस, या हम बोल सकते हैं इसको प्राइमरी की। नाउ रिकॉर्ड यूनिकनेस जो है वो हमें हेल्प करता है टू अवॉइड एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, या रिकॉर्ड हम बोल सकते हैं। कंप्यूटर की एरर हो या यूजर की एरर हो, किसी से भी हमें बचा देता है। सो दिस यूनिक फील्ड इज कॉल्ड द प्राइमरी की, एंड अ प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन योर टेबल। सो इसको थोड़ा समझने के लिए we will go back to the book section here. Yeah, I'll come here.
या सो कैन यू सी दिस पर्टिकुलर टेबल? इस टेबल के अंदर ये स्टूडेंट का हमारा टेबल है। इस टेबल के अंदर आपको थोड़ा सा कुछ गड़बड़ नजर आएगी। वो ये गड़बड़ है कि अगर मैं ये बोलूं कि भाई रवि 10th क्लास, तो अब रवि 10th क्लास तो ये दोनों है। अब ये सेम बच्चा है कि अलग अलग बच्चा है, हमें नहीं पता चल रहा है, बिकॉज दे आर इनटू द सेम सेक्शन, दे आर इनटू द सेम स्टैंडर्ड। दोनों का सेम स्टैंडर्ड है, नाम भी सेम है, सेक्शन भी सेम है। तो कैसे पता चलेगा कि एक ही बच्चा है कि दो स्टूडेंट्स हैं? बिकॉज यहां पे हमारे पास प्राइमरी की मिसिंग है। सो वी डोंट नो कि वेदर these are the two different students or one single student. So to rectify that, मतलब इसको प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हर टेबल में एक प्राइमरी की होना जरूरी है। प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम होता है, जैसे कि आप इसी टेबल को देखो, उस टेबल को मॉडिफाई करके अब दोबारा से बनाया गया है, लेकिन इसमें अब ये रोल नंबर डाल दिया गया। तो प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम होता है जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू कभी नहीं आ सकता, वो हरदम यूनिक ही रहेगा, और वो डिस्टिंग्विश कर देता है एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से। ठीक है, सो दिस इज समथिंग नोन एज रिकॉर्ड यूनिकनेस। सो रिकॉर्ड यूनिकनेस जो अचीव करना है, उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्राइमरी की कॉलम की। सो प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की इज अ कॉलम विच डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट डाटा। ओके, सो नाउ इफ यू सी दिस पर्टिकुलर टेबल, तो क्लियर हो जाता है कि दिस इज अ डिफरेंट रवि विद रोल नंबर 20 एंड दिस इज अ डिफरेंट रवि विद रोल नंबर 21. So there is no confusion at all. So now you know the concept of record uniqueness and a primary key. तो primary key वो कॉलम है टेबल के अंदर जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, अगर हम डालने की कोशिश भी करेंगे तो एरर दे देगा। सो दिस इज हाउ द प्राइमरी की वर्क्स। सो विल कम बैक टू द नोट्स now. So now you know what is record uniqueness or what is a primary key. Next is every database table should have one or more field designated as a key. मतलब हर टेबल में कम से कम एक तो कम हमारे पास प्राइमरी की होनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर वो प्राइमरी की नहीं होगी उस टेबल के अंदर तो डुप्लीकेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, वो फिर आप अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि when primary key constraint is applied on one or more columns, then it is known as a composite primary key. So let's understand the concept of a composite primary key. So what is a composite primary key? So I'll again come back to the book here, and if you see this particular table, अगर इस टेबल को आप देखते हो, ठीक है, या फिर नीचे आते हैं, चलो इसको अभी बाद में देखेंगे। नाउ इफ यू सी द सेल्स टेबल हियर, तो यहां पे आप सेल्स टेबल के अंदर आप देखोगे कि ऑर्डर आईडी एंड क्लाइंट आईडी, इन दोनों को जोड़ के प्राइमरी की बना हुआ है यहां पे। सो दैट मीन्स अगर दो या दो से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर हम लोगों ने जोड़ के प्राइमरी की बना दिया। अब जोड़ के प्राइमरी की का मतलब क्या हुआ? जोड़ के प्राइमरी की का मतलब यह हुआ कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन सेम, मतलब आपके डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब आपका ये हमने लिखा 000789 और ये एक रिकॉर्ड ऐड हो गया, तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। ये कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए नीचे कभी भी। वी कैन एंटर समथिंग लाइक, अगर ये प्राइमरी की दोनों को जोड़ के बना हुआ है तो वी कैन एंटर समथिंग लाइक 000789, आई कैन एंटर दैट इज ओके फॉर दैट। तो मैंने 789 डाला, लेकिन जो क्लाइंट आईडी है ये मुझे डिफरेंट डालना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सिंगल कॉलम पे प्राइमरी की है तो उसी के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज रहेंगी, वो रिपीट नहीं हो सकती। लेकिन अगर हमने दो कॉलम या दो से ज्यादा कॉलम पे प्राइमरी की लगा दिया, सो दैट मीन्स जो वो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। आप सेम कॉलम के अंदर वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं, लेकिन उसकी कॉम्बिनेशन जो है दूसरे कॉलम के साथ में वो हरदम यूनिक रहेगी। सो अ कॉलम मतलब इफ द प्राइमरी की constraint हम बोल सकते हैं, या if the primary key is applied to two or more than two columns in a table, then that is known as a composite primary key. तो ये composite है, this is something known as a composite primary key because दो कॉलम पे लगी हुई है ये। So I hope now you understand the concept of a primary key, the composite primary key। तो इन दोनों का आपको concept clear हो गया होगा। Okay, let's move further. The next concept is the foreign key. So what is a foreign key? Again I'll come back to the concept again here. Now foreign key. So foreign key वो कॉलम होता है टेबल के अंदर जिसके अंदर
दूसरे टेबल की प्राइमरी की से वैल्यू रेफर करके आती है। दूसरे टेबल का मतलब क्या हुआ, जैसे ये दो टेबल्स हैं, एक तो क्लाइंट टेबल हमारे पास है, दिस इज अ क्लाइंट टेबल एंड दिस इज अ सेल्स टेबल। नाउ सेल्स टेबल के अंदर यू कैन सी द क्लाइंट आईडी एंड विद इन द क्लाइंट टेबल यू कैन सी द क्लाइंट आईडी। बट यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे प्राइमरी की लगा हुआ है, सो प्राइमरी की मतलब ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। बट यहां पे आप देखोगे तो ये डुप्लीकेट है, यू कैन सी दिस वन एंड यू कैन सी दिस वन एंड यू कैन सी दिस वन, सो दीज आर थ्री वंस, मतलब सेम वैल्यूज हैं, डुप्लीकेट हो रहा है ये वैल्यूज। सो नाउ तो दिस इज नॉट अ प्राइमरी की बिकॉज दिस इज अ प्राइमरी की बट दिस इज नॉट अ प्राइमरी की। सो अगर एक दो मतलब दोनों टेबल में सेम आपके कॉलम हैं, एक तरीके के कॉलम हैं, तो दूसरे कॉलम के अंदर अगर हम इसको फॉरेन की बनाते हैं, सो इफ वी मेक दिस एज अ फॉरेन की, तो फॉरेन की का रूल ये कहता है कि इसके अंदर वही वैल्यूज आ सकती हैं जो आपके इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर वही वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं जो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे चार वैल्यूज हैं, यू कैन सी दिस फोर वैल्यूज, तो यहाँ पे चार वैल्यूज ही आ सकती हैं, रिपीट हो सकती हैं कितनी बार भी, लेकिन इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं आएगी। दैट मीन्स इफ आई ट्राई टू एंटर समथिंग लाइक 0 0 0 0 0 and I think how many zeros are there, 6 zeros, yeah 0, and if I enter something like 5 then it will not allow me to enter that। क्यों? क्योंकि यहां पे इस क्लाइंट आईडी के अंदर वो 5 है ही नहीं। सो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट ये है कि उस कॉलम जिस कॉलम को हमने फॉरेन की बना दिया उस कॉलम के अंदर वही वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं जो दूसरे टेबल के प्राइमरी की के अंदर वैल्यूज हैं, उसके अलावा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। आप अगर स्टोर करने की कोशिश करोगे वो एरर दे देगा, ठीक है, फॉरेन की वायलेशन का एरर दे देगा, वो अलाउ नहीं करेगा आपको। ठीक है, सो प्रैक्टिकली ये सब चीज होती हैं, ऐसा मत सोचना कि हमसे थ्योरी पढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली होती हैं। अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन कर सकूं, अदरवाइज प्रैक्टिकली हम ओपन ऑफिस बेस में आपको पूरा दिखा देता है ये सब करके। ओके, सो नाउ फॉरेन की इज अ कॉलम इन अ टेबल विच रेफरेंसेस, ये वर्ड याद कर लेना फॉरेन की के लिए, विच रेफरेंसेस इट्स वैल्यूज फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। So this is foreign key concept. Okay, so I hope आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या है। फॉरेन की वो कॉलम होता है टेबल के अंदर जिसके अंदर दूसरे टेबल की प्राइमरी की वैल्यूज ही रेफर करके आ सकती हैं, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर सकती है। सो आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन द हिंदी एंड एज वेल एज इंग्लिश। सो लेट्स मूव फर्दर विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज योर रिलेशनल डाटाबेस। क्या होता है? अब हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, लेकिन ये रिलेशनल डाटाबेस क्या है? तो रिलेशनल डाटाबेस आपने ऊपर देखा था कि दो तरीके की फाइलें होती हैं, फ्लैट फाइल, रिलेशनल फाइल। तो वही कॉन्सेप्ट है, रिलेशनल डाटाबेस एक ऐसा डाटाबेस होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल टेबल्स में डाटा को स्टोर करके रख सकते हो, तो उसको हम लोग रिलेशनल मॉडल बोलते हैं। तो उसके कुछ कोड रूल्स होते हैं, 14 कोड रूल्स आर देयर, बट अभी उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग। तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि रिलेशनल डाटाबेस एक ऐसा डाटाबेस होता है जिसके अंदर हम डाटा मल्टीपल टेबल्स में स्टोर करके रख सकते हैं, वो रिलेशनल मॉडल को फॉलो करता है, एंड दैट इज समथिंग नोन एज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो द session number 1 is complete. Just take a break here, okay, and then we will join in the another video, that is session number 2. लेकिन उसमें जाने से पहले we will just quickly cover up the fill in the blanks and the questions that is there at the end of the session 1. So a dash is an organized collection of data. The answer is database. Next is a dash is a software package that can be used for creating and managing database. The answer is DBMS or database management system. A dash is a database management system that is based on the relational model. We'll say RDBMS, and the full form of RDBMS is Relational Database Management System. Next is the three popular DBMS softwares are, you can write any name. अभी यहाँ पे हम लोगों ने 3 दिए हुए हैं, बट Oracle है भी है, SQL Server भी है, so you can write any 3 of the names.
नेक्स्ट इज अ डैश इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज इन अ रो इन अ टेबल, मतलब एक रो को दूसरे रो से अलग कौन करता है? प्राइमरी की। नेक्स्ट इज composite key is a combination of one or more columns, so that is a composite primary key या composite key भी बोल सकते हैं। Next is what does DBMS stands for? The answer is database management system. Next is what does RDBMS stands for? That is relational database management system. How is data organized in RDBMS? Answer is in the form of tables. Next is state the relationship and difference between primary key and foreign key. So प्राइमरी की में हम डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ, रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ, बता दूंगा वो भी। सो रिलेशनशिप में आप फॉरेन की डेफिनेशन लिख के आओगे कि इन अ फॉरेन की कॉलम द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की इज इन अ फॉरेन की कॉलम it references its values from the primary key of another table. Now let's see the difference. ये मैंने नहीं बताया था बट यहाँ पे आ गया तो अच्छी बात है। सो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, हालांकि हम दो कॉलम को जोड़ के प्राइमरी की बना दे, तीन कॉलम को जोड़ के प्राइमरी की बना दे, लेकिन वो एक ही रहेगी एक टेबल में प्राइमरी की। लेकिन फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकती है एक टेबल के अंदर। दूसरा, प्राइमरी की के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, लेकिन फॉरेन की के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती हैं। Okay, so here ends the session number 1. So we'll continue in the next video starting from the session number 2. ये मैं इसलिए ब्रेक करके दे रहा हूं सो दैट आपको हैवी ना लगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है। ठीक है, आपका ये जो सेशन 1 है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, फॉरेन की का, प्राइमरी की का, कॉम्पोजिट प्राइमरी की का, फ्लैट फाइल का, रिलेशनल फाइल का, डाटाबेस सर्वर क्या होता है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है। ओके, सो थैंक यू, सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।